हेलो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर डाइवर्सिटी लिविंग वर्ड का एक्टिविटी 2.7। लास्ट हमने करी थी 2.6 तक कंप्लीट है हमारा। अब करेंगे 2.7 से। लेट अस रिलेट एंड एनालाइसिस कलेक्ट सेपलिंग्स ऑफ 5 कॉमन प्लांट्स फ्रॉम योर स्कूल नर्सरी और एनी अदर नर्सरीज टू प्लांट इन योर स्कूल गार्डन। अब कोई भी आप सेपलिंग्स इकट्ठी करेंगे अपने स्कूल्स में या किसी नर्सरी में, तो वहाँ कलेक्ट करके आप उसमें क्या एग्जांपल दे रखी है, कौन कौन सी आप ले सकते हैं। सच प्लांट्स के अंदर लेमन ग्रास, मैरीगोल्ड, सदाबहार जिसको पेरिविंकल भी कहते हैं। बिफोर प्लांटिंग देम, जब आप उसको प्लांट करना शुरू करेंगे, ऑब्जर्व देयर रूट्स, उनकी रूट्स को ऑब्जर्व करना है। वेनेशन इन देयर लीव्स, उसके में कैसा वेनेशन है। जैसे कुछ कुछ प्लांट्स के जो होते हैं वो ऐसी वेनेशन होती हैं, और कुछ होती हैं जैसे हम ऐसी होती है उसकी पैरेलल होती हैं। जैसे हम बनाना प्लांट देखते हैं, उसकी ऐसे ऐसे सीधी हैं, पैरेलल लाइंस हैं। तो ये अलग अलग वेनेशंस होते हैं। ये देखिए, कुछ ऐसे तरह से होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। तो ये हैं अलग अलग वेनेशन। हम रिकॉर्ड पढ़ते हैं इसमें 2.4 में। लेमन ग्रास, अब कुछ है, इसको हम नेम ऑफ द प्लांट दे रखा है, टाइप ऑफ वेनेशन कौन सा है, टाइप ऑफ फ्रूट्स दे रखे हैं। तो ये मैं आपको बॉक्स दिखाती हूँ। ये है आपका, इसमें क्या है, नेम ऑफ द प्लांट है, टाइप ऑफ रूट्स, वेनेशन, रेटिकुलेट एंड द पैरेलल, टाइप ऑफ रूट्स, फेब्रियस एंड द टैप। आप लेमन ग्रास आप करेंगे तो उसकी कभी भी आप उसके लीव्स को देखेंगे तो उसमें क्या आएगा, पैरेलल वेनेशन आएगा, जिसमें जैसे बनाना ट्रीज में होता है, बनाना प्लांट्स में होता है, ऐसे ऐसे होती हैं पैरेलल लाइंस, ऐसे पैरेलल लाइंस होंगी तो जो कभी आपस में मिलती नहीं हैं। उसके बाद रोज़ है, रोज़ का आप देखना, उसमें रेटिकुलेट होता है, उसमें ये इस तरह का होता है। और रूट्स कैसी होती हैं, टाइप रूट्स, रूट कैसी हैं, टैप रूट्स हैं। अनियन में देख सकते हैं वो पैरेलल, और का कनेक्शन है। पैरेलल अगर होंगी तो उसमें रूट्स कैसी होंगी, फाइब्रस रूट्स होंगी, और अगर रेटिकुलेट होगा तो क्या होगा, टैप रूट होगा। तो ये एक आपका इनका कम्बिनेशंस होते हैं ये। तो आगे चलते हैं। डू यू ऑब्जर्व एनी रिलेशन बिटवीन द लीफ वेनेशन एंड द टाइप्स ऑफ फ्रूट्स इन दिस प्लांट्स। सदाबहार प्लांट हैज़ अ टैप रूट। अब उस सदाबहार की अगर टैप रूट है हमारे पास, उसकी रूट्स टैप होती हैं, तो उसका वेनेशन क्या होगा, रेटिकुलेट होगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, इनका रिलेशन आपस में। टैप रूट होंगी तो रेटिकुलेट होगा। डू अदर प्लांट्स रेटिकुलर वेनेशंस हैव द टैप रूट्स, वो मैंने आपको बता दिए हैं, और कौन कौन से प्लांट्स हैं। बाकी आप भी कुछ सर्च करके उनको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एंड पैरेलल वेनेशन जब होगा तो पैरेलल वेनेशन होगा तो क्या होगा, उसमें कौन सी फेब्रिस रूट्स होंगी, इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन है, मैंने आपको ये भी बता दिया। उसके बाद है चिकपी, एक चना है, इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ अ प्लांट विद टैप रूट्स एंड रेटिकुलर वेनेशंस, इट्स लीव्स। वीट इज़ द, ये दो एग्जांपल्स और दे रखे हैं, चना और वीट, इन दोनों के एग्जांपल है। चना जो है, चिकपी जो, वो क्या है, उसकी रूट्स कैसी होती है, फेब्रिस रूट्स होती हैं, और रेटिकुलर वेनेशन होता है, आप ध्यान। और जो फेब्रिस रूट्स है उसकी पैरेलल वेनेशन होती है, और नेट्स लीव्स। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, अब इज देयर एनी रिलेशन अमंग द सीड ऑफ अ प्लांट, टाइप्स ऑफ रूट एंड टी लीफ वेनेशन, आर 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 ऑल सीड्स सिमिलर। क्या सिमिलर होती है, नहीं, मैंने अभी को बताया अलग अलग होती है सब। किसी का पैरेलल वेनेशन है, कभी किसी का कैसे है। अब एक्टिविटी 2.5 पढ़ते हैं, 2.8 पढ़ते हैं। लेट अस कंपेयर। सोक सम चिकपी एंड द मेजे सीड्स इन वाटर फॉर 2 days और 3 days। अब इनको दो दो जो दे रखा है इन्होंने, चिकपी और मेजे को, दोनों को क्या करोगे आप, सोक करना है। अब इनको सोक कर लिया 3 और 2 days के लिए। रिमूव द सीड, अब जब सोक कर लिया उसके बाद सीड कोट को जो है उसको रिमूव कर देना है। तो ऑब्जर्व, उसको क्या ऑब्जर्व करोगे कि इसमें जो है आपका दो ओपन करोगे आप, कभी भी राजमा या ये सब इनके आप करोगे तो इसके आप देखोगे कि 2 कोटलीडन्स होते हैं, 2 साइडेड होते हैं। ये देखो आप बना रखा है ना, ये 2 कोटलीडन्स हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये 2 कोटलीडन्स हैं। बट आप अगर इसका इसके कंपैरिजन में मैसे के देखेंगे तो उसमें क्या होता है, कॉर्न में इसको क्या बोलते हैं, मक्का भी बोलते हैं। तो इसका क्या होगा, मोनोकोट बोलते हैं इसको, मोनोकोट सीड, इसको बोलते हैं डिकॉट सीड्स।
तो ये क्या होती है, इसमें दो होते हैं कटलीडॉन्स, उसमें सिंगल होता है। ये आगे पढ़ते हैं हम। यू वुड नोटिस दैट द चिकपी सीड्स आर द स्प्लिट इनटू द टू पार्ट्स। इनको टू पार्ट्स में अगर डिवाइड करा है तो ईच पार्ट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, कॉटलीडॉन्स। एंड प्लांट्स दैट हैव सीड्स विद द टू कॉटलीडॉन्स आर कॉल्ड द डाइकोटलीडॉन्स। एंड इसको डाइकोट्स भी बोलते हैं। मेजे हैज़ अ सिंगल थिन कॉटलीडॉन्स और प्लांट्स विद सच सीड्स आर कॉल्ड द मोनोकोटलीडॉन्स। इसको मोनोकोट्स भी बोलते हैं। अब वर्ड रिलेशन, अब इनका वेनेशन के साथ क्या रिलेशन है वो बताते हैं। इनका रेटिकुलेट वेनेशन किसके साथ है? बट ऑब्जर्व इन द लीव वेनेशन रूट्स टाइप्स एंड द नंबर ऑफ कॉटलीडॉन्स इन सीड्स ऑफ अ प्लांट्स। अब जो अगर डेकोट्स होगा तो उसमें क्या होगा, रेटिकुलेट वेनेशन होगा। रेटिकुलेट होगा तो वो क्या होगा, टैप रूट सिस्टम होगा। ये इनका आपस में कनेक्शन है। और अगर मोनोकोट होगा प्लांट्स तो पैरेलल होगा वेनेशन एंड द फेवरियस रूट्स होगा। ये आपको एक पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं कि पैरेलल के साथ क्या है, फेवरियस रूट्स हैं, और मोनोकोट्स हैं, मोनोकोट्स प्लांट्स हैं। तो जब आप ये याद हो जाएंगे तो आपको आप कंफ्यूज नहीं होगे। गॉट इट। नेक्स्ट यू हैव लर्नड अबाउट सम फीचर्स यूज फॉर द ग्रुपिंग प्लांट्स। नाउ ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स। अब हमने प्लांट्स की कर ली है, अब हम करते हैं एनिमल्स की। हाउ टू ग्रुप एनिमल्स। जस्ट लाइक प्लांट्स टू आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। हाउ कैन वी ग्रुप। अब आप ये बताओ कि कैसे हम ग्रुप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत वैरायटी के एनिमल्स होते हैं। कैसे कैसे हम देख सकते हैं कि वो एनिमल्स कैसा है, क्या है। तो उसमें कुछ फीचर्स होते हैं हर ग्रुप के, हम उसको ग्रुप वाइज वो कर सकते हैं। अब मैंने आपको ये बताया कि ये क्या कर सकते हैं, मूवमेंट से कर सकते हैं। टाइप ऑफ मूवमेंट है कि वो कैसे खाते हैं, या वो उनकी बॉडी पार्ट से कर सकते हैं। उनके बॉडी पार्ट से भी कर सकते हो। उनकी बॉडी मतलब क्रॉल करते हैं या क्या करते हैं, वॉक करते हैं, उनकी बॉडी पार्ट से भी आप उनको उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। You have recorded the movement of a few animals in a table 2.2. You may also observe that the how other animals move from one place to place. कैसे जाते हैं वो, कोई वॉक करके जाता है, कोई क्रॉल करके जाता है। तो यही चीज़ें। लेट अस नाउ थिंक अबाउट द टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। वो कैसे मूव करते हैं ये अभी हम पढ़ेंगे। टेबल नंबर ऑफ एनिमल्स आर शोन इन द फिगर। ये 2.7 में बहुत सारी दे रखा है एनिमल्स का। यू कैन एड मोर एनिमल्स दैट यू मे हैव ऑब्जर्व्ड अ क्रिएट अ पोस्टर ऑफ द वेराइटी ऑफ। आप और बड़ा पोस्टर बनाइए इसमें से, इसके अलावा भी और उसका मतलब एनिमल्स का बनाएं पोस्टर। बॉडी पार्ट्स आर यूज बाय द एनिमल्स इन द पोस्टर यू आर क्रिएटेड नाउ। अब इसमें जो है, आप ये बताइए काऊ कैसे करती है। काऊ वॉक करती है। और ये स्नेक क्या है, क्रॉल करता है, ये अपनी बॉडी का यूज़ करता है क्रॉल करके। और ऐसे फिश है, वो फिन्स का यूज़ करती है स्विम करने के लिए। ये अलग अलग है एनिमल्स हैं, इनके बारे में आप, इसके अलावा भी और एनिमल्स का अर्थफॉर्म क्या करती है, वो भी क्रॉल करती है। तो ये चीज़ें हम आगे पढ़ते हैं। लिस्ट दीज एनिमल्स इन टेबल 5। लिस्ट नोट द वेज इन विच एनिमल्स मूव एंड नेम द बॉडी पार्ट्स यू मूवमेंट। इनकी मूवमेंट और उसके बारे में जानते हैं। ये देखिए एक चार्ट बना रखा है, इसमें नेम ऑफ द एनिमल है, जो जो एनिमल्स हैं, और वो वॉक करते हैं या फ्लाई करते हैं या क्रॉल करते हैं, और बॉडी पार्ट्स यूज फॉर मूवमेंट, और कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ करते हैं मूवमेंट के लिए। ये 3 तरह की चीज़ें हैं जिससे हम उनमें आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। क्या है, पहले आंट क्या करती है, वॉक करती है, लेग्स हैं उसके पास। गोट क्या करती है, वॉक्स भी, जंप भी, लेग्स भी हैं। और पिजन क्या करता है, फ्लाई करता है, तो उसको फ्लाई करने के लिए उसको विंग्स चाहिए। हाउस फ्लाई जो है वॉक्स भी करती है, फ्लाई भी करती है, लेग्स एंड विंग्स हैं उसके पास। फिश जो करती है स्विम करती है, फिन्स है। स्नेक क्या करता है, क्रॉल करता है बॉडी पार्ट से अपने। अर्थ फॉर्म क्या है, क्रॉल करता है, मसल एंड स्किन का यूज़ करता है। तो ये सब चीज़ें हैं। आप इसके अलावा भी और एनिमल्स का चार्ट बनाएं। What conclusion can you draw from the data given in the 2 point? Different animals have different types of movements. अब हमने type of movements तो देख लिए कि कौन कौन से different types of movements हैं। अब animals कोई fly करते हैं, कोई run करते हैं, crawl करते हैं, walk करते हैं, jump करते हैं। These animals use body parts for moving from one place to another. Wings use करते हैं, अपनी legs use करते हैं,
और उनको मूव करने के लिए, और आइडेंटिफाई एनिमल्स। अब कह रहे हैं कि टाइप्स ऑफ मूवमेंट से तो हमने कर लिया और बॉडी पार्ट से भी कर लिया। हाउ कैन वी ग्रुप एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट्स? एडिशनली मैनी एनिमल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। अब उसके अलावा और क्या हो सकता है उनका फीचर, किससे ग्रुपिंग कर सकते हैं? तो उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, उनकी शेप देख सकते हैं, साइज देख सकते हैं, स्ट्रक्चर देख सकते हैं, कलर देख सकते हैं, और ये उनके अलग अलग फीचर्स हो सकते हैं। सम ऑफ द अदर फीचर कैन बी यूज द ग्रुप एनिमल्स इन द वेरियस वेज लाइक प्लांट्स। ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स इज इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग इन देयर डाइवर्सिटी। मतलब अलग अलग तरीके से हम उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं, साइज से भी, शेप से भी, और स्ट्रक्चर से भी। हमने नेक्स्ट एक साइंटिस्ट, नोवा साइंटिस्ट, इसके बारे में क्या है, एक जानकी अमाल है, वॉज एन द इंडियन ऑनेस्ट डेडिकेटेड टू एनवायरमेंट वर्क के लिए इसको जाना जाता है, जिसने क्या इंडिया को रिच, मतलब बायोडाइवर्सिटी का मतलब एक रिच बनाया है, उसको बचाया है रिच, मतलब उसके करने के लिए। और ये वो सेव साइलेंट एक वैली मूवमेंट था फॉरेस्ट के लिए, उसके लिए ये हेड थी बोटेनिकल सर्वे ऑफ द इंडिया की। तो इसके बारे में ये जानकी अमाल है। आगे इसके बारे में वो पढ़ते हैं। नेक्स्ट है ये सक्सेस स्टोरी है, आप पढ़े इसको, सेव साइलेंट वैली मूवमेंट, ये आपको पढ़ना, ये उसकी है। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, पलक्कड़ एक जगह थी केरला में, उसके बारे में है इंटरेस्टिंग स्टोरी कि इसमें कैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम जो था वो नहीं, उन्होंने वो मतलब जो बिजली बनती है पानी से, जो बिजली बनती है वो फॉरेस्ट को नहीं बनने दी थी, मतलब फॉरेस्ट को बचाया था। तो उसके लिए एक मूवमेंट था सक्सेसफुल, इसको आप रीड करना। नेक्स्ट है प्लांट्स एंड द एनिमल्स इन द डिफरेंट सराउंडिंग्स यू माइट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द नेचर वॉक्स। फिर आप नेचर वॉक के लिए जा रहे हो, डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट। अब जो एनिमल्स हैं वो डिफरेंट, इसमें बताया गया है कि जो डिफरेंट एनिमल्स हैं वो क्या अलग अलग सराउंडिंग्स में रहते हैं। तो वो कोई पानी में रहता है, कोई लैंड पे रहता है, तो वही चीज़ें इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि डज द मूवमेंट ऑफ दीज एनिमल्स डिपेंड अपॉन देयर सराउंडिंग्स। अब उनकी मूवमेंट भी जो क्या है डिपेंड करती है। अब जैसे फिश है वो वाटर में रह रही है, तो वो क्या यूज़ कर रही है, फिन्स यूज़ कर रही है। अब ऐसे ही गोट है, अगर हम फिश और गोट का कंपैरिजन करें तो फिश अपनी, उसका सराउंडिंग क्या है, वाटर, अगर वाटर में रहेगी तो वो अपने फिन्स यूज़ कर रही है। अब जैसे ये है, ये वाटर में नहीं, गोट कहाँ रह सकती है, ये ग्रास पे रहती है, तो ग्रास लैंड पे रहेगी तो ये क्या यूज़ करेगी, अपनी लेग्स यूज़ करेगी, वॉक्स ऑन ग्राउंड। तो वही चीज़ें बता रखे हैं इसमें, कंपैरिजन बता रखा है कि वो अपनी हेल्प कर रही है, उसकी लेग्स हेल्प कर रही हैं उसको चलने के लिए, और उसको मूवमेंट करने के लिए कौन हेल्प कर रहा है, उसकी फिन्स हेल्प कर रही हैं। तो साइजेज एंड शेप्स ऑफ द एनिमल्स ऑल्सो डिफर फ्रॉम वन अनदर, और जो उनके साइज और जो इनके हैं शेप्स वो भी अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है लेट अस कंपेयर एंड द एनालिसिस। अब क्या है, लुक एट द टेबल 2.6 है, उसमें क्या है, रिक्रिएट अ सिमिलर टेबल ऑन द ब्लैक बोर्ड। ऐसा आप टेबल एक ब्लैक बोर्ड पे बनाइए और लिस्ट द नेम्स ऑफ द प्लांट्स यू एंड यूर क्लासमेट्स हैव ऑब्जर्व्ड इन दीज रीजन्स और ऑलरेडी नो अबाउट। अ फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन। अब एक टेबल बनाना है आपको जिसमें कि अलग अलग एनिमल्स लेने हैं, कहाँ माउंटेन्स में, ओशंस में क्या होता है, फॉरेस्ट में क्या है, ये एक टेबल बनाना है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, आप भी इस टेबल को बनाएं। ये देखिए, ये इसमें डेजर्ट में क्या कौन रहता है, कैमल है, और डिओडर ट्री क्या होती है, मैंने आपको बताया है। डिओडर ट्री क्या होती है, कौन कौन शेप में होता है वो ट्री, कौन शेप में ऐसे ट्री होती हैं, उसमें यहाँ अगर आइस गिरती है तो क्या होता है वहाँ पे, तो आइस अपने आप ही स्लिप होकर नीचे आ जाती है। और अगर ये नॉर्मल ट्री है तो इसमें क्या होता है, ये आइस यहाँ पे है तो यहीं पे ही मतलब पड़ी रहती है, वहीं पे ही रहती है। और ये डिओडर ट्री का यही वो होता है, इसलिए ये माउंटेन्स में होती हैं। ओशन, और ओशन में क्या होता है, फिशीज होती है, फॉरेस्ट में लायन है, और एनी अदर रीज़न मैंने काउड लिखा हुआ है। कैक्टस, कैक्टस प्लांट भी डेजर्ट में होता है। पाइन ट्री माउंटेन्स में होती है। ऑक्टोपस क्या ओशन में है। एलिफेंट है, ये आप चार्ट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं चैप्टर के। ये अलग अलग आगे क्या डिस्कशन कर रहा है, वही जो मैंने आपको बताया। व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स found in various reasons? Discuss your observation with your classmates. You have made the table 2.6 and the found in the one reasons and the different the another kind of reasons. ये देखो आप, कैक्टस है, कैक्टस में क्या होता है, ये कैक्टस जो होती है फ्लेक्सी स्टेम्स होती हैं,
जो कि डेजर्ट में पाई जाती है, राजस्थान में ज़्यादा, राजस्थान में पाया जाता है, और थिक भी होती हैं। और जो ये होता है पाइन, ये अभी मैंने आपको डेओडर ट्री बताया है, ये ऐसे होते हैं, ये ज़्यादातर माउंटेन्स में रहते हैं, ये हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, हिमालयाज़ में। और फ्लेक्सिबल इनकी क्या होती है, इनकी फीचर्स क्या होते हैं, ये कॉनिकल होता है और शेप में कॉनिकल है, फ्लेक्सिबल होता है और स्लोपिंग ब्रांचेस हो सकते हैं। आपको इनके फीचर्स पता होने चाहिए। दीज टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स आर डिफरेंट, मतलब ये जो प्लांट्स हैं हर रीजन में डिफरेंट तरह के आपको मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं एनिमल्स पे। अब क्या है, अब हम क्या इसमें बता रहे हैं, एनिमल्स जो हमने लेने हैं हॉट और कोल्ड डेजर्ट। आपने सुना होगा हॉट और कोल्ड डेजर्ट में क्या होता है, कैमल का ही मेन रहता है माउंटेन्स में, डेजर्ट्स में। अब इसमें क्या है, डेजर्ट में जो रहते हैं उसमें एक तो हॉट हॉट होता है डेजर्ट, जो क्या होता है कि वो जहाँ पे टिपिकली वहाँ रहता है जहाँ पे रात दिन में क्या होता है गर्मी होती है, और क्या होता है रात को ठंड होती है। तो यू विल फाइंड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दिस एरिया द टॉलरेट द सर्वाइव बोथ द हॉट कंडीशंस। और वो कैमल जो होता है वो ऐसा है कि वो दोनों कंडीशंस में वो क्या है वहाँ सर्वाइव करता है, कोल्ड में भी और हॉट में भी। और उसके पास जो प्लांट होता है, मैंने आपको बताया था कैक्टस, उसके फ्लैशी स्टम्प्स होती हैं और अपना फूड स्टोर कर सकता है, एंड हेल्प देम द टॉलरेट द हॉट कंडीशंस ऑफ दीज प्लेसेस। तो इसीलिए कैक्टस हमें कहाँ मिलता है, नॉर्मल नहीं मिलता, हमें कहाँ मिलता है, डेजर्ट में ही मिलता है। अब द माउंटेन्स इन एक्सट्रीमली कोल्ड एक्सपीरियंस फ्रिलेंटली स्नोफॉल। तो उसमें क्या होता है, उसमें कॉनिकल शेप्स ऑफ वो होते हैं, डेओडर ट्रीज होती हैं, जो कि हमारी हेल्प करती हैं आइस को वो नीचे स्लिप कर देती हैं, तो वो पानी बन जाता है। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बाय नाउ द डाइवर्सिटी वेरीज फ्रॉम द रीजन टू रीजन बिकॉज ऑफ द डाइवर्स कंडीशंस। अब देखिए दो पिक्चर्स हैं, ध्यान से देखना, दोनों पिक्चर में क्या है कि कैमल है, बट ये वाला जो कैमल है ये क्या है, हॉट डेजर्ट में रहता है, और ये जो है ये कोल्ड डेजर्ट का है। अब कोल्ड डेजर्ट कहाँ है, लद्दाख में है, और ये किस में है, ये थार लिख सकते हो, थार डेजर्ट है। थार डेजर्ट में हॉट मिलता है। तो ये इसके पास हूव्स हैं और एक हम्प होता है, और इनके पास 2 हम्प्स हैं, और इनके पास क्या होते हैं, हेयर जो होते हैं इनके क्या होते हैं, इनके पास फर जो होती है वो बहुत लंबे लंबे जैसे बाल इनके पास नहीं होते हैं, इनके पास होते हैं, और इनकी लेग्स लंबी होती हैं, इनकी लेग्स ये शॉर्ट होते हैं जो उसमें होते हैं। अब कंपैरिजन देख लेते हैं इनका। द कैमल इन द हॉट डेजर्ट हैज़ लॉन्ग लेग्स एंड वाइड हूव्स. Alex shared that his grandmother told him that the long legs and wide hooves help these camels to walk on the sandy desert. अब जो उसके पास वाइड हूव्स हैं, जो छोटे छोटे ये हूव्स हैं, ये क्या करते हैं, ये उनको चलने में हेल्प करते हैं सैंडी डेजर्ट में, विदाउट सिंकिंग इनटू द सैंड। मतलब इनके पैर रेत के अंदर डूबते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये उस सैंडी उस पर चलते हैं, क्योंकि इनको जो दे रखे हैं हूव्स, इसीलिए उन हूव्स का ही कारण ये विदाउट सिंकिंग इनटू द सैंड वॉक करते हैं। ऑन द अदर हैंड द हाइट, अब दूसरा वाला आप देखेंगे उसकी हाइट और लेग्स जो हैं वो कैमल जो है कोल्ड डेजर्ट में कंफर्टेबली शॉर्टर देन, मतलब वो उससे शॉर्टर उसकी लेग्स होती हैं, और फाउंड इन द मतलब जो हॉट कोल्ड डेजर्ट में मिलता है। दिस शॉर्ट लेग्स अलाउ देम टू द इजीली इन द माउंटेन एरिया। माउंटेन रीजन्स में क्या करते मिल, ये वाला कैमल सेकंड वाला होता है, ये वाला ये कोल्ड उसमें होता है। तो ये दो है, आपका कंपैरिजन कर सकते हैं उसमें। नेक्स्ट चलते हैं, ये टॉपिक ख़त्म करके नेक्स्ट फ्लावर के बारे में कल की क्लास में पढ़ेंगे। इन डेजर्ट फूड इज़ नॉट अवेलेबल ईजिली। अब फूड जो है डेजर्ट में ईजिली नहीं मिलता है। कैमल स्टोर फूड इन देयर हम्प्स। अब उनके पास हम्प है, उसमें वो फूड स्टोर करते हैं। कैमल्स इन द हॉट डेजर्ट, अब उसके पास मैंने आपको बताया 1 होता है। ईच दैट हेल्प्स देम टू सर्वाइव ड्यूरिंग द स्केसिटी ऑफ फूड। तो वो उनको जो उन्होंने फूड स्टोर करा हुआ होता है वो उनका हेल्प करता है, उसकी फूड की जो भी है स्केसिटी उसकी कमी को पूरा करता है। कैमल्स इन द कोल्ड डेजर्ट, उसके पास 2 हम्प्स हैं। कितने, 2 हम्प्स। दीज 2 हम्प्स हैव, जैसे ही वो उसको यूज़ करता है तो उसके क्या होते हैं, जब बहुत ठंड पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, तो उसके जो हम्प्स है वो क्या होते हैं, श्रिंक होने शुरू हो जाते हैं इन द लेट विंटर।
बिकॉज देयर इज़ नॉट मच फूड अवेलेबल इन द कोल्ड डेजर्ट। जब बहुत ठंड पड़ती है तो वहाँ फूड भी अवेलेबल नहीं रहता, जो उन्होंने स्टोर करा होता है जैसे जैसे वो यूज़ करते हैं तो वो उनका हम क्या होना शुरू हो जाता है, श्रिंक होना शुरू हो जाता है। दे हैव टू यूज़ फूड स्टोर्ड इन देयर हम्स ड्यूरिंग दैट टाइम। मोर एवर दे ग्रो लॉन्ग हेयर फ्रॉम हेड टू नेक। अब उनके जो हेयर हैं, लंबे हेयर जो उनके ग्रो हैं, करे हुए हैं, जो लॉन्ग हेड टू नेक तक, विच हेल्प्स देम टू सर्वाइव द कोल्ड विंटर्स ऑफ, वो ही उनकी हेल्प करते हैं लद्दाख में चलने के लिए। हाँ, तो वट अदर फीचर्स कैन हेल्प कैमल्स टू सर्वाइव इन द डेजर्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।